बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक प्रचंड पंडित राधे गुप्त हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहाँ दूर दूर के राज्य के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। बात उन दिनों की है जब राधे कृष्ण गुप्त की उम्र ढलने लगी थी और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। राधे गुप्त को हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी। वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ना हो, पर वह कर्मठ हो, जो किन्हीं भी परिस्थिति में उनकी बेटी को खुश रखे और उचित समय आने पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना वो अपने खुद के शिष्यों में से ही योग्य वर की तलाश करें। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और सभी शिष्य अपने अपने दिमाग में कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम रामास्वामी था। वह राधा गुप्त का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसा बैठा देख राधा गुप्त ने इसका कारण पूछा। तब रामास्वामी ने बताया कि आपने परीक्षा के शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई ना देख सके। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं, तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही होती है। हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुनकर राधा गुप्त के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वे उसी वक्त सभी को एकत्र करते हैं और पूछते हैं कि आप सबने जो चोरी की, क्या उसे किसी ने देखा है? सभी छात्र कहते हैं नहीं। तभी राधा गुप्त कहते हैं, क्या आप अपने अंतर मन से भी इस चोरी को छिपा सके? सभी को बात समझ में आ जाती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय रामास्वामी के। राधा स्वामी को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और उस सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाश करने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं रामास्वामी का विवाह अपने पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं। साथ ही चुराई हुई हर वस्तु को उसके मालिक को सौंप कर विनम्रतापूर्वक शिक्षा। बुद्धि की परीक्षा से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर मन से छिपा नहीं रहता और अंतर मन में ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी कार्य की सही गलत की भी अपने मन पर टटोलना सबसे जरूरी है। आज मनुष्य ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना बंद कर दिया है, इसलिए ही वो गलत रास्ते पर जा रहा है। हमारी अंतरात्मा हमें कभी गलत राह नहीं दिखाती। यह जरूर है कि मन की आवाज़ हमें और
करने की सलाह नहीं देते जिसे हमारा दिमाग कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दिमाग सदैव स्वहित में कार्य करता है और मन हमें सही और गलत का परिचय करवाता है। यह सही है या गलत, सही गलत का परिचय ही हमें सदैव बुराई से दूर रखता है। किसी भी कार्य के पहले हमें मन की आवाज़ जरूर सुनना चाहिए। परीक्षा के जरिए राधागुप्त ने अपनी पुत्री के लिए एक उचित वर की तलाश लिया और शिष्यों को जीवन का अमूल्य ज्ञान दिया। आज के वक्त में कोई भी शिक्षक एवं शिक्षण पद्धति मनुष्य को धन कमाने तक का ही ज्ञान देते हैं। एक बालक का सर्वांगीण विकास कहीं न कहीं लुप्त हो चुका है। आज का मनुष्य केवल बड़े होकर एक धनवान व्यक्ति बनने की ज्ञान विद्यालयों में लेता है। उस बालक को सही गलत का बोध कराने का दायित्व कोई भी नहीं लेता, क्योंकि उनके माता पिता भी आज के दौर में बस पैसा कमाने में लगे रहते हैं और शिक्षक भी केवल किताबी ज्ञान देकर अपने दायित्व से मुक्त मोड़ देता है। ऐसे में छोटी छोटी कहानियाँ व्यक्ति को सही गलत सिखाने में अहम भूमिका निभाती हैं।